हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक ना। पोस्टर सबको की दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। पोस्टर में ई वाला हम है, ये वाला है हम, ठीक। तो बाबू हम लोग सबको जान रहा है कि पीसीसी भंडार की तरफ से, ठीक ना, हम लोग बाबू क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट किए हैं। क्या स्टार्ट किए हैं? फ्रेश कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो फ्रेश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें से बाबू हम आज फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं साइंस का, ठीक ना। तो क्लास तो ऐसे हम लोग कहीं स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक ना, पहली से स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी पहला बारी इसका क्लास ही चल रहा है, ठीक ना। अरे आदत है। तो फर्स्ट बार इसका क्लास चल रहा है, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं बाबू, तो साइंस के बारे में, साइंस पढ़ाने आए हैं तो साइंस के बारे में हम तुम लोग के पहले बता दी थी कि साइंस क्या है क्या नहीं है, बहुत चीज़ तो नहीं जानता है उसके बारे में, ठीक ना, साइंस के बारे में। अब साइंस के बारे में पता है, जैसे कि मैथ है बाबू, तो मैथ में खाली एगो आपन विषय आएगा मैथ, ठीक है। हिंदी आएगा तो खाली होकर में हिंदी है, इंग्लिश आएगा तो बस उसमें इंग्लिश है। लेकिन साइंस है तो साइंस में 3 गो विषय डाल दिया, देख रहा है ना, फिजिक्स में डाल दिया, केमिस्ट्री भी डाल दिया और बायोलॉजी भी। बड़ा दुख की बात है बाबू ये, ठीक ना। तो एक साथ 3 सब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक ना। देखने में और सोचने में लग सकता है कि हाँ बहुत भारी है, चाहे भारी हो सकता है, लेकिन उतना भारी नहीं है। इसको पूरा मजेदार रूप से पढ़ेंगे। अब तोहनी के पोस्टर जैसी दिखेगा ना, तोहनी के यहाँ दिखेगा बाबू, हालांकि ऊपर काहे नहीं हो रहा है, तो ऊपर दिखेगा तो बाबू हम लोग के यहाँ ही लिखल है, पोस्टर में ही लिखल है कि जो पूरा सिलेबस जो बाबू तेजी से खत्म करेंगे और आसान भाषा में, मानी स्पीड में तो चलेंगे लेकिन सब अपन लैंग्वेज में समझते चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ जितना ट्रिक से सब कुछ याद करेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले ना एग्जाम के पैटर्न जान लेते हैं बाबू कि एग्जाम में आखिरकार कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखो बाबू, एग्जाम में सबसे पहले बाबू सेक्शन ए रहेगा, ठीक ना, जिसमें से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। वो कितना मार्क्स से पूछेगा? 30 मार्क्स से। कितना के पूछेगा? 30 मार्क्स। और जो तुम्हारा बाबू सेक्शन दूसरा है, बी है, जेकरा में तुम्हारा सब्जेक्टिव पूछेगा, जेकरा में बाबू तुम्हारा सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा और सेक्शन डी होगा। बी जो सेक्शन होगा ओकरा में बाबू तुम्हारा क्वेश्चन कितना रहेगा? सब मिला के 8 गो रहेगा, ठीक ना। लेकिन बनाना उसमें से क्या गो है? 6। अब प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 अंक है, यानी 2 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा? 12, माने 12 नंबर के सवाल आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई कहेगा ना कितना सर हमारा तो 8 आता है बनाने, तो हम नहीं बनाएंगे। तो बाबू बनाओ तो के माना किया है, लेकिन समय के कर जाएगा तो हार जाएगा, ठीक ना। तो बनाना नहीं है, 8 गो क्वेश्चन दिया में से क्या गो बनाना है? 6 गो बनाना है। उसी प्रकार यहाँ पर रहेगा कि क्वेश्चन 2 मार्क्स 16 तो हो गया। सेक्शन जो सी में जाएगी उसमें 3 मार्क्स 16 रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 8 गो, लेकिन बनाना क्या गो के है? 6 गो के। तो 3 6 कितना होता है? 18, ठीक है। 18 नंबर यहाँ हो गया। और उसी प्रकार यहाँ भी रहेगा, जिसमें से तुम्हारा रहेगा 5 मार्क्स 16, 6 गो क्वेश्चन, लेकिन बनाना क्या गो है? 4 गो बनाना है। और एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है तो कितना हो गया? 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल 20 हो गया। इसको जोड़ेगा तो इधर कितना आएगा? 20, 18 और 12 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 का सब्जेक्टिव है, बाकी 30 का क्या है? ऑब्जेक्टिव। अब बाकी बचा बाबू जो 20 नंबर तुम्हारा, वो तुम्हारा स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि चैप्टर से कौन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बाबू देखते हैं केमिस्ट्री का, जेका में तुम्हारा 4 गो चैप्टर आता था उसके अंतर्गत, ठीक ना। जिसमें से सबसे जो पहला चैप्टर था उसका नाम था बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक ना। जेकरा में से तुम्हारा 1 अंक वाला तुम्हारा 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहला बात। दूसरा 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन पूछेगा। 3 अंक वाला 1 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। और रहा 5 अंक के बाद तो बाबू 5 अंक एक में से कम ही चांस है कि पूछेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एक चैप्टर से क्या नंबर के क्वेश्चन हो गया? 7 नंबर के क्वेश्चन हुआ। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें तो सेकेंड चैप्टर के नाम है अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। जेकरा में 1 अंक वाला तुम्हारा 2 गो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछेगा, और फिर 3 अंक वाला 1 प्रश्न, सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर जैसा। आप 5 अंक वाला यहाँ पर कोई उतना संभावना नहीं है। तो इसमें भी कुल मिला के कितना हो गया नंबर?
7 नंबर ही हो गया। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कहा कि ज्यादा मार्क्स का जो वेटेज है यही चैप्टर से उठता है। ठीक है, जिसका नाम है धातु और अधातु, जेकरा में से 1 अंक वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 प्रश्न और 3 अंक वाला उतना नहीं है लेकिन 5 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, गारंटी। जेकरा में से क्या नंबर के हो गया तुम्हारा? 10 नंबर के हो गया। लास्ट जो चैप्टर था उसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, जेकरा में से 1 अंक वाले 3 प्रश्न और 2 अंक वाले नहीं है उतना पूछे जाएंगे, 3 अंक वाले भी नहीं पूछने जाएंगे, संभावना कम है। 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछेगा। अब इसी के साथ इसका कितना नंबर हो गया? 8 नंबर। और जब पूरा जोड़ के देखेंगे तो सबके कुल मिला के कितना हो गया? 32 नंबर हो गया। ई केमिस्ट्री के है बाबू चारों चैप्टर के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें भी क्या वो चैप्टर है? 4 गो चैप्टर है। ठीक है, जेकरा में पहला है जैव प्रक्रम, जेकरा में से 1 अंक वाले 2 गो प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 1 गो प्रश्न, 3 अंक वाले 1 गो नहीं, अब लेकिन यहाँ से 5 नंबर के जरूर सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और कुल मिला के क्या नंबर हो गया? 9 नंबर। उसी प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय से 1 अंक वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाले 1, 3 अंक वाले 1, यहाँ से 5 नंबर वाला कम सवाल आता है। तो सब मिला के कितना हो गया? 8 नंबर हो गया। आगे देखना, जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें 1 अंक वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाले उतना कम चांस है, फिर 3 अंक वाला 1 हो गया और 5 अंक वाला यहाँ से नहीं आएगा उतना। ठीक ना, हालांकि पहले जो एग्जाम होता था पहले उसमें जीव जनन कैसे करते हो से आता था क्वेश्चन। ठीक ना, वैसे लेकिन अब जैसे जैसे 2025 में देखे, 2024 में देखो, ठीक ना, तो क्वेश्चन कम कर दिया है यहाँ से। ठीक ना, तो उसी हिसाब से यहाँ से कितना आएगा? इसका मार्क्स है 6 है। और जो अनुवांशिकता है उससे 1 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाला उतना नहीं है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा और 5 नंबर वाला गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और तुम लोग के आओ बाबू खुशी की बात होगा कि पहले अनुवांशिकता का पूरा नाम था अनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक ना, जो कि तुम्हारा जैव विकास वाला पार्ट को काट दिया है, बस क्या पढ़ना है? अनुवांशिकता ही पढ़ना, देखा मैं मेंडल का प्रयोग ये सब तुम लोग जानता है। तो कुल मिला के यहाँ से क्या नंबर के हो गया? 10 नंबर के हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बाबू फिजिक्स के। किसका है? फिजिक्स के है। तो फिजिक्स में भी बाबू 4 चैप्टर है। ठीक ना, आप प्रत्येक चैप्टर में सबसे बाबू 8 नंबर के हैं। ठीक है, जेकरा में पहला चैप्टर के नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। 1 नंबर वाले 3 प्रश्न, 2 नंबर वाले 1 प्रश्न, 3 नंबर वाले 1 प्रश्न, 5 अंक के यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। वैसे ही मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से 1 नंबर वाले 3 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 प्रश्न, 3 अंक वाले 1 प्रश्न, 5 अंक वाले यहाँ भी कम चांस है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुल मिला के भी कितना हो गया? 8। विद्युत से देखो बाबू, विद्युत से 1 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है दीर्घ उत्तरीय। ठीक ना, विद्युत से पहला ऑब्जेक्टिव मतलब 1 अंक वाला कहो, 1 अंक वाला में 3 गो प्रश्न रहेगा और फिर डायरेक्ट कौन में 5 अंक वाला में वो क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? इसका भी क्या नंबर? 8 नंबर। और उसी प्रकार जो लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ठीक ना, उसका भी 1 अंक वाला 1 प्रश्न और 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न। और इसी के साथ मिला कि ये भी तुम्हारा कितना हो गया? 8 नंबर के हो गया। ठीक है, अब बाबू तुम्हारा 1 लास्ट बच गया ईवीएस में। ईवीएस यानी कहने का मतलब है हमारा पर्यावरण से। ठीक ना, तो हमारा पर्यावरण से बाबू यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, वो भी क्या अंक वाला? 3 अंक वाला बाबू। अब इसी के साथ हम लोग देख लिए कि कौन चैप्टर है, कितना अंक वाला प्रश्न पूछेगा। ठीक ना, हालांकि जो ये बाबू कोर्स स्टार्ट किया गया है इसमें हम लोग अंक और बोर्ड एग्जाम के तहत ही स्टार्ट किया गया है, लेकिन वो नंबर के उतना पीछे भागेंगे नहीं। ठीक ना, हमनी के बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक ना, समझ में मतलब बस आ जाए। ठीक है।